यदि ये पहला स्टेप तुमने अपनी श्रद्धा के अनुरूप ले लियो, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि विवेक के दिशा में तुमने कम से कम एक कदम तो आगे बढ़े। अब दूसरी बात, कि ये जो अपनों स्वामी सेवक को जो संबंध है, वह संबंध की डेलिकेसी में छल्ले जब से ये ग्रंथ पुष्टि विधानम शुरू किया तब से मैं यह बात को समझा रहे हूं कि जैसे वो कृष्ण है ऐसे अपन कृष्ण है, जैसे वो पुरुषोत्तम है ऐसे अपन पुरुषोत्तम है, वो जैसे ब्रह्म है ऐसे अपन ब्रह्म है। बावजूद या के वो सर्वेश्वर है, अपन वाक्य ईशितव्य है, सर्वथा ईशितव्य है। वो भगवान है, अपन वाक्य भक्त है। मैंने यमुना जी के उदाहरण से भी ये बात समझाई कि जो यमुना जी को अरोगाने के लिए जो जल की लोटी भरी जाए वो भी यमुना जी है, और वो लोटी भरी भई यमुना जी को यमुना जी को भोग धरी जा रही है वो भी यमुना जी है, और वह लोटी को धरने के लिए जो जल वापरे जा रहे है घाट को धोने के लिए वो भी यमुना जी है। तो ये जो एक अपना है कि जैसे अपन ब्रह्म रूप होते भय भी, ब्रह्मांश होते भय भी, ब्रह्मात्मक होते भय भी ब्रह्म के भक्त होना है अपने को, ऐसे ही वो अपनो आत्मा होते भय भी, सर्वात्मा होते भय भी सर्वेश्वर है। ये बिल्कुल 1-to-1 एग्रीमेंट है। हो ध्यान से देखो कि अपन भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, फिर भी वो भगवान है, अपन भक्त हैं। वो अपना आत्मा है, कोई दूसरा नहीं है, माने अपनी इनर मोस्ट रियलिटी है। एट द सेम टाइम अपनी इनर मोस्ट रियलिटी है, इतना ही नहीं पर अपनो ईश्वर भी है। या तरीके को विरुद्ध धर्माश्रय वालों संबंध अपने को वाके साथ निभाना है। या बात को जा वक्त अपन ध्यान से समझेंगे, वह वक्त एक बात दूसरी ये भी सामने आएगी कि जब दोनों ही पार्टी विरुद्ध धर्माश्रय हैं, जीव भी विरुद्ध धर्माश्रय, ध्यान से समझो, ब्रह्मात्मक होते भय भी ब्रह्मदास है, कृष्ण भी ब्रह्मात्मक होते भय भी ब्रह्म स्वामी है, भगवान है, सर्वात्मा होते भय भी सर्वेश्वर है। तो अब जब दोनों पार्टी या तरह के विरुद्ध धर्माश्रयता को लिए भय हैं, तब दोनों पार्टी के संबंधन में भी थोड़ी बहुत विरुद्ध धर्माश्रयता प्रकट होगी, वह संबंध के निभाव में। तो वो जो विरुद्ध धर्माश्रयता प्रकट होगी, वाके तहत महाप्रभु जी दूसरा अब स्टेप सजेस्ट कर रहे हैं कि अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्यधीनत्व भावनात्। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, या बात को अभिमान मत पनपा लीजिए दिल में। हम प्रार्थना नहीं करेंगे या बात को अभिमान तुमने पनपाया। देखो, प्रार्थना नहीं करना या बात की रुचि पनपानो, और अब प्रार्थना नहीं करेंगे या बात को अभिमान पनपानो, दोनों में काफी अंतर है। जैसे बहुत सारे नहीं मांगने वाले अहंकारी हो सकें, जरूरी नहीं है कि वो वैरागी हों। बहुत सारे नहीं मांगने वाले वैरागी भी हो सकें, विरक्त भी हो सकें। तो जो नहीं मांगने को जो अपनों कोई के साथ संबंध है कि हम कुछ मांगेंगे नहीं, वाकई चांसेस दोनों खुले हुए हैं ना, कि शायद तुम अहंकारी हो, या सो तुम नहीं मांग रहे हो, या शायद तुम विरक्त हो, या सो नहीं मांग रहे हो। तो अब दुनिया में अपन कोई से कुछ नहीं मांगे, वहां में अपन थोड़ा बहुत यदि अहंकार रख रहे हैं तो रख रहे हैं, तो रख रहे हैं। मुझको अपने बचपन की एक घटना याद है बहुत अच्छी तरह से। दाई जी शाम को रोज घूमने पधारते, मैंने दाई जी को, दाई जी हमको ले चलो। दाई ने कही नहीं ले जाऊंगा, अभी मेरे काम से जाना है। मेरे अभिमान को इतनी ठेस पहुंच गई
कि 2 साल मैंने गुस्सा के मारे दादाजी को कही नहीं कि कभी बाहर ले जाओ, और 2 साल बड़े मंदिर के बाहर में निकले नहीं, क्योंकि बाहर जाने की मनाही थी अपने आप। दादाजी ले जाते तो बाहर जाते। दाहिने दिन शाम को मेरे को बहुत उत्साहित હતો कि मुझको बाहर जाना है दादाजी के साथ, छोटो ही હતો। दाई ने मेरा दिल एकदम तोड़ दिया कि नहीं अभी नहीं ले जाएंगे। उनके हुस अब कभी कहेंगे नहीं दाई जी को, तो जिद के मारे 2 साल दाई जी को कही नहीं मैंने। हुआ 2 साल में मैंने बड़े मंदिर के दरवाजे के बाहर कदम नहीं रखा। मैंने कदम रखना फिर बड़े मंदिर के बाहर शुरू किया जब दादा भाई पधारे और हम दोनों ने माहिम जाने को शुरू किया, तब दादा भाई के साथ बाहर निकलना फिर शुरू किया। बाकी 2 साल अपने अड़े रहो जिद पे, अब नहीं जाएंगे, जाओ, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, क्यों ना पाड़ दी। तो एक बात ध्यान से देखो, मन में ललक नहीं हती, ये बात नहीं थी, मन में बड़ी ललक हती मेरे भी कि जाऊंगा, और एक्चुअली ललक हती वही खंडित वही करके गुस्सा आ गया मुझको। नहीं तो गुस्सा होने की बात नहीं थी, भाई समझ में आनी चाहिए दादाजी को कोई काम है तो नहीं ले गए, नहीं ले गए, ले गए तो ले गए। कोई विरक्ति नहीं आई थी मेरे मन में कि बाहर नहीं जानो। गुस्सा आ गया तो इतने 2 साल तक रिटेन भयो, इतो गुस्सा आ गयो तो वो भीतर रहो भयो अहंकार बोल रहे हो कि मुझको कैसे ना पाड़ी दादाजी ने। तो ऐसे अहंकार भी हो सके अपन जब कोई से नहीं मांग रहे हैं, वो अपनो वैराग्य भी हो सके। तो अब दुनिया के संबंध में या तरीके को अपन ने अहंकार निभायो अथवा नहीं निभायो वो अपनी इच्छा की बात है। पर्सन टू पर्सन वाको केस जस्टिफाइबल या अनजस्टिफाइबल होएगो, पर प्रभु के साथ संबंध में अप्रार्थन अपनो अभिमान मूलक नहीं होना चाहिए। अप्रार्थन अपनो कौन से भाव मूलक होना चाहिए? स्वाम्यधीनत्व भावना।